एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। लेकिन उससे पहले यूपी सरकार वैक्सीनेशन को लेकर सारी तैयारियां पुख्ता कर लेना चाहती है। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण की तैयारियों को परखने के लिए यूपी में तीसरा और फाइनल ड्राई रन किया गया। इसमें सभी संसाधनों को वास्तविक टीकाकरण कार्यक्रम की तरह ही लगाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद फाइनल ड्राई रन की हकीकत को परख रहे हैं। इसके लिए उन्होंने लखनऊ के सिविल अस्पताल का दौरा किया। इसके साथ ही सिद्धार्थनगर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में से किन्हीं 2 के स्वास्थ्य कर्मियों से पीएम नरेंद्र मोदी भी 16 जनवरी को बात करें। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फाइनल टीकाकरण में 1500 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 3000 बूथ बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 20,000 स्वास्थ्यकर्मी टीकाकरण केंद्रों पर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस, होमगार्ड, आंगनबाड़ी, स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की तैनाती की जा रही है। फाइनल ड्राई रन में अगर कोई कमी पाई गई तो उसे सुधारा जाएगा, जिससे 16 जनवरी को वैक्सीन लॉन्चिंग और टीकाकरण के दौरान किसी तरह की गलती न हो। प्रदेश में पहले चरण में 9 लाख स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण होना है। सोलह जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम देश भर में शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और दोनों वैक्सीन यानी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में जानकारी दी। तो वहीं 4 और वैक्सीन आने की जानकारी देश से साझा की। पीएम मोदी ने इसे कोरोना के खिलाफ जारी जंग का निर्णायक चरण बताया। और इस दौरान क्या कुछ कहा पीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी। और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने अफवाहों से दूर रहने की नसीहत दी। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में यूपी में तीसरा और फाइनल ड्राई रन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई ट्रेनिंग को परखा गया, जिससे वैक्सीनेशन के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। लखनऊ में भी ड्राई रन किया। वैक्सीनेशन को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने डीएम अभिषेक प्रकाश केजीएमयू पहुंचे, जहां वैक्सीनेशन सेंटर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया। वहीं मेरठ में भी वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन चलाया गया। इस दौरान मेरठ में 69 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, जहां वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ और फाइनल वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियों को जांचा और परखा गया। इस दौरान वैक्सीन को सेंटर तक पहुंचाने से लेकर वैक्सीनेशन की प्रणाली को देखा और परखा गया। इस दौरान थोड़ी बहुत खामी भी देखने को मिली, क्योंकि 10 बजे जो वैक्सीनेशन शुरू होना था, तो वहीं सेंटर पर 10:15 बजे तक कोई भी लाभार्थी सेंटर पर नहीं पहुंचा था।
और आइए आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी बलराम पांडे की खास रिपोर्ट। आज पूरे प्रदेश में कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर के फाइनल ड्राई रन है। इसको लेकर के मेरठ में भी खासी तैयारी की गई है। मेरठ में 69 सेंटर बनाए गए हैं जहां वैक्सीनेशन का आज फाइनल ड्राई रन होगा। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, क्या अभी तक कोई लाभार्थी आपके पास आया, कोई एंट्री हुई? नहीं सर, अभी कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आया? नहीं 10:05 हो रहा है, लेकिन ड्राई रन में अभी भी कोई लाभार्थी नहीं आया। नहीं सर, अभी कोई नहीं आया। तो क्या अभी जो ड्राई रन का फाइनल टच आज देना था वो शुरू हुआ या नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ सर। तो आप देख सकते हैं कि अभी शुरू नहीं हुआ है। जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन लाभार्थी कोई नहीं है। हम डॉक्टर से ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या कोई लाभार्थी अभी तक आया? अभी नहीं। आज हम एक मॉक ड्रिल कंडक्ट कर रहे हैं, तो असली वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 16 से स्टार्ट होगा, जब लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वाराणसी में भी वैक्सीनेशन से पहले ड्राई रन किया गया। वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन हुआ। इस दौरान वाराणसी में भी कई सेंटर बनाए गए और सभी जगह सुबह 10 बजे वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हुआ, जिसमें वैक्सीनेशन प्रणाली को जांचा और परखा गया। इस दौरान कुछ कमियां भी मिली, जहां जमीन पर सैनिटाइजर पड़ा मिला। इसके साथ ही कई और अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। कोरोना का वैक्सीनेशन का ड्राई रन पार्ट 2 जारी है बनारस में, और इस वक्त हम BHU में मौजूद हैं, डॉक्टर्स लाउंज में। हमारे साथ BHU MS भी मौजूद हैं। पहले इनसे जान लेते हैं व्यवस्थाएं क्या हैं। देखिए, हम सब जान रहे हैं कि सरकार के प्रयासों से हम लोग वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और शीघ्र ही हम वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं। सरकार ने इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। हम उसी के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके जो प्रोटोकॉल्स उन्होंने सेट किए, उसी के तहत इसको भी एक सेंटर, बड़ा सेंटर की तरह से आइडेंटिफाई किया गया है। इस परिसर में 2 बूथ्स बनाए गए हैं। एक बूथ हमारे ट्रॉमा सेंटर के में बूथ है, और उसमें हम लोगों ने सारी सुविधाएं जैसी हैं हमको वही हमने दी हुई हैं। और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इन पेशेंट को, लेकिन अगर कुछ होती भी है तो हम तत्काल होने वाली चीज़ को यहीं पर मैनेज कर लेंगे, और अगर बाद में कुछ होती है तो फ़ोन नंबर हमारे मेडिकल ऑफिसर्स का। वहीं प्रयागराज और गोरखपुर में भी वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रयागराज से आई तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, साथ ही साथ गोरखपुर से आई तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। दोनों तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रयागराज की पहली तस्वीर, जहां 46 ड्राई रन के सेंटर बनाए गए, जहां करीब 1300 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ पर वैक्सीनेशन का रिहर्सल हुआ। तो वहीं दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां 51 अस्पतालों और 84 बूथ बनाए गए और उस पर ड्राई रन किया गया। इस दौरान असल वैक्सीनेशन की तरह ही पूरी प्रक्रिया निभाई गई। एक तरफ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है, तो वहीं बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने जनता के साथ साथ सरकारों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये राज्य हैं केरला, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय द्वारा कार्य योजना बनाई गई है, जिसका तत्परता से पालन आवश्यक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी बड़ी भूमिका है। मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन करें। तो जहां एक और कोरोना पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है, तो वहीं बर्ड फ्लू से लोग खौफजदा हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी और उत्तराखंड में कई जगहों पर पक्षियों की मौत की खबरें सामने आई हैं। कानपुर चिड़ियाघर के 4 जंगली मुर्गों की मौत के मामले में साफ भी हो गया है कि इनकी मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है, जिसके बाद उस पक्षी के बाड़े में मौजूद सभी पक्षियों को मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। कानपुर में मामले सामने आने के बाद पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर के बाद लखनऊ में आधा दर्जन पक्षी मारे गए। रायबरेली, अमेठी और बस्ती में भी कई पक्षी मृत हालात में मिले। पीलीभीत में 3 दर्जन कड़कनाथ मुर्गों की मौत हो गई। वहीं एक बतख ने भी तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद वहां भी हड़कंप मच गया। इनकी मौत क्यों हुई, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इन मृत मुर्गों और बत्तखों का सैंपल लिया गया है और जांच के लिए भेजा गया है। झांसी में भी 7 जंगली कबूतर मृत पाए गए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।